आज है 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार। पर बड़ी खबरों को मनसा देवी हादसे पर सीएम योगी की घोषणा, मारे गए यूपी के लोगों के परिजनों को 2-2 लाख। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पर हुए हादसे को लेकर सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने रविवार को मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुए हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को यूपी सरकार द्वारा 2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यूपी में खुद के पक्के मकान का सपना होगा पूरा, केंद्र सरकार से 12.31 अरब रुपए स्वीकृत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 12.31 अरब रुपए की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से स्वीकृत हुई है। इस राशि का उपयोग शहरी जरूरतमंदों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में किया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार इस योजना में 60 और 40 के अनुपात में लागत साझा करती है। यूपी में भीषण बिजली संकट, 2065 मेगावाट की इकाइयां बंद, सीएम की सख्ती भी बेअसर। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी और ऊर्जा मंत्री की नाराजगी के बावजूद प्रदेश भर में भारी बिजली कटौती हो रही है। तकनीकी कारणों और कम मांग का हवाला देते हुए 2065 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां बंद कर दी गई। कागजों में बिजली पर्याप्त दिख रही है, मगर हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है। यूपी में ट्रांसफार्मर फूंक गया, मंत्री और अफसरों के बीच तार टूट गए। अखिलेश ने बिजली को लेकर योगी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ चुका है, सरकार बिजली नहीं दे पा रही, सिर्फ भारी भरकम बिजली के बिल भेज रही है। जनता परेशान है और सरकार चुप है। नोएडा के सभी पात्रों को मिलेगा पेंशन का लाभ, गांव-गांव लगेंगे शिविर। गौतम बुद्ध नगर जिले में पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 28 जुलाई से 22 सितंबर तक 37 गांव में शिविर लगाए जाएंगे। सांसद और विधायकों की पहल पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए। इन शिविरों में पात्र लोगों की समस्याएं मौके पर ही हल की जाएंगी, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविरों का आयोजन सरफाबाद, मिर्जापुर, सोरखा, आछेपुर, बिलासपुर, जेवर, दादरी सहित अन्य गांव में होगा। यूपी आरओ परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, 42% उपस्थिति, नकल माफिया पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। करीब 42% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ सहित तमाम एजेंसी सक्रिय रहीं। संवेदनशील केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी और विशेष टीम के जरिए की गई। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए 2 सेट पेपर बनाए गए थे, जिनका चयन परीक्षा से 45 मिनट पहले रेंडमाइजेशन से हुआ। कानपुर में मंदना 4 योजना 16 साल बाद शुरू, प्रयागराज के 18 गांव में बढ़ा सर्कल रीड। कानपुर के बहुप्रतीक्षित आवास विकास मंदना योजना संख्या 4 आखिरकार 16 वर्षों बाद शुरू होने जा रही है। 6 अगस्त को बिरतियान बिठूर गांव की 26.84 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की घोषणा होगी, जिसके लिए 255 किसानों को नोटिस जारी किए गए। मुआवजा 2009 के सर्कल रेट के आधार पर दिया जाएगा। टीसीएस में बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी, 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वित्त वर्ष 2026 में अपने कर्मचारियों की संख्या में 2% की कटौती करेगी। माना जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। ये छंटनी मुख्य रूप से मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी। कंपनी ने कहा कि वो नए बाजार में प्रवेश करने, नई तकनीक में निवेश करने और एआई को लागू करने के लिए कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित और पुनः तैयार कर रही है। यूपी के जिले में बनेगा नया बस अड्डा, 3 एकड़ की जमीन भी हो गई फाइनल। परिवहन निगम के सेवा गांवों तक पहुंचाने के लिए नए बस अड्डों का निर्माण कराया जा रहा है। अब बदायूं रोड पर चौबारी में नया बस अड्डा बनवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। 3 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है। क्षेत्रीय विधायक के साथ एसडीएम और एआरएम ने चयनित स्थल का जायजा लिया। कृष्णानगर चौराहे पर ई ऑटो चालकों की हड़ताल, बोले जबरन चालान कर किया जा रहा परेशान। कानपुर में रविवार को कृष्णानगर चौराहे पर ई ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी। इस दौरान करीब 30 से 40 चालकों ने अपने ई ऑटो रोड किनारे खड़े कर दिए और नाराजगी जाहिर की। चालकों का कहना है कि उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है और लगातार चालान किए जा रहे हैं।
यूपी के गोमती नगर स्टेशन का बदलेगा नाम, लखनऊ एयरपोर्ट की उड़ानों को लेकर भी आया बड़ा अपडेट। गोमती नगर जन कल्याण महासमिति की गोमती नगर के विरामखंड स्थित मनीषा मंदिर में हुई बैठक में चर्चा की गई कि राजधानी के लोगों को बेहतर सुविधा कैसे उपलब्ध हो। महासमिति के महासचिव व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला ने समिति के लोगों को बताया कि लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने गोमती नगर स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सहमति दी है। सीसीएसयू ने धीमी की छात्रों की दिल्ली विश्वविद्यालय की दौड़। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रमों ने मेरठ के मेधावियों की डीयू की दौड़ पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। कैंपस में ऑनर्स के 14 पाठ्यक्रमों की 591 सीटों पर 4,607 पंजीकरण हुए। पाठ्यक्रमों में आवेदन कराने वाले 90% छात्र सीबीएसई आईएससी से हैं। मेरठ में ही ऑनर्स पाठ्यक्रम का विकल्प मिलने से इन छात्र छात्राओं ने दिल्ली जाने के बजाय मेरठ में ही पढ़ाई करने का फैसला लिया। ग्रेटर नोएडा में बनेगा 60 मीटर चौड़ा पेरिफेरल रोड, ये होगा रूट। ग्रेटर नोएडा में बुड़ाकी के पास विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में सड़क मार्ग से पहुंचना काफी सुगम होगा। इसके लिए 60 मीटर चौड़े पेरिफेरल रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसे 105 मीटर चौड़े रोड से जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर काम शुरू कराने की तैयारी कर ली है। चंबल के बीहड़ से आए जंगली जानवर की आगरा में दहशत, 6 पशुओं को बनाया शिकार। यूपी के आगरा में जंगली जानवर की दहशत फैल गई है। थाना पिनाहा क्षेत्र के अंतर्गत चंबल के बीहड़ के गांव क्योरी बीच का पुरा में जंगली जानवर ने 6 पशुओं को अपना शिकार बना डाला। उसके हमले में 6 पशु घायल हुए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ड्रोन की सहायता से जंगली जानवर का पता लगाने में जुटी हुई है। स्कूल बचाओ अभियान में प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ता गिरफ्तार। सरकारी स्कूल को बंद करने के मुद्दे पर रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से निशादगंज स्थित बजरिया प्राथमिक स्कूल पर शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ कहासुनी व नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन ले गई। शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ स्कूल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण करने जा रहा शहर का कायाकल्प, प्रमुख लेआउट तैयार। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उपविधि को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बरेली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण व विकास उपविधि के मुख्य प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और इसमें बड़े वस्तुवेदों की सलाह दी गई। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकंदन ए ने बताया कि स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत करने की अब आवश्यकता नहीं होगी। आईआईटी में हर साल बढ़ेंगी 1600 सीट, से हिंदी में होगा बीटेक, 3 साल में तैयार होंगी 5000 किताबें। उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की गई। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज व उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज की मैपिंग कर ली है और सूत्र बता रहे हैं कि करीब 4 से 5000 कोर्सेज की किताबें भारतीय भाषाओं में तैयार की जाएंगी। किसान ने नोएडा अथॉरिटी को लगाई मोटी चपत, फर्जीवाड़ा कर लिया 295 करोड़ रुपए का मुआवजा। नोएडा के सेक्टर 18 में बने डीएलएफ मॉल के लिए दी गई जमीन के मुआवजे के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। एक किसान ने फर्जीवाड़ा कर नोएडा प्राधिकरण से 295 करोड़ रुपए का मुआवजा ले लिया। इसका खुलासा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के अपने आदेश को रद्द कर नए सिरे से जांच करने को कहा। पीएम मोदी बोले, बुंदेलखंड के किले हमारी संस्कृति और स्वाभिमान के प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बांदा में स्थित कालिंजर किला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पर महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। उन्होंने ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार और चंदेरी जैसे बुंदेलखंड के अन्य प्रसिद्ध किलों का भी उल्लेख किया। रैगिंग की सूचना मिलने के 24 घंटे में एफआईआर, 7 दिन में सजा, 71 सदस्यों की 3 टीम बनी। आईआईटी बीएचयू में रैगिंग पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया गया। रैगिंग की सूचना मिलने के 7 दिन के अंदर ही सजा की कार्रवाई की जाएगी और 24 घंटे में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 71 सदस्यों की 3 टीम गठित की गई। इसमें 43 सदस्यों की एंटी रैगिंग कमेटी, 14 सदस्यों का एंटी रैगिंग स्क्वाड और एंटी रैगिंग स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई।
नोएडा बना सफाई में सुपर सिटी, अब 7 स्टार की बारी। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष होने वाली स्वच्छता सर्वेक्षण में नोएडा को 7 स्टार रैंक का दर्जा प्राप्त हो। इसके लिए अभी से नोएडा प्राधिकरण की पूरी टीम सक्रिय हो गई है। नोएडा प्राधिकरण के डॉक्टर लोकेश एम ने ये बात प्रेस क्लब द्वारा नोएडा को सुपर स्वच्छता लीग में प्रथम स्थान हासिल करने पर बधाई देने की बात कही। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं। केंद्र की ओर से कहा गया कि 2000 रुपए से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित लेन देन पर वस्तु और सेवा कर लगाने की कोई योजना नहीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि जीएसटी परिषद ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है। सीएम योगी की कानपुर मंडल के विधायकों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर कानपुर मंडल के विधायकों के साथ विशेष संवाद बैठक आयोजित की। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। औरैया सदर विधायक गुड़िया कठेरिया के प्रस्ताव सहित जिले में 66 विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल हुई विधायक कठेरिया ने बताया कि बीजलपुर में पीपो के पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। यूपी में बागवानी फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा, फेसिंग पर मिलेगा 50% अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों की सुरक्षा हेतु किसानों को बड़ी राहत दी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत फेसिंग पर 50% यानी 150 रुपए प्रति मीटर का अनुदान मिलेगा। प्रत्येक किसान अधिकतम 1000 मीटर तक अनुदान प्राप्त कर सकेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख मीटर फेसिंग का लक्ष्य तय किया गया है। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 6238 पदों के लिए आवेदन की तारीख 7 अगस्त तक बढ़ी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के 6238 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया है। पहले ये तिथि 28 जुलाई थी। इस भर्ती के तहत सिग्नल ग्रेड 1 के 183 और तकनीशियन ग्रेड 3 के 6055 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जून से जारी है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 और आरक्षित वर्ग के लिए 250 निर्धारित है।